हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम बात कर चुके हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मींस x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमने देखा कंप्लीटिंग द स्क्वायर किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। और जब हमने हमारे पास हमने इक्वेशन ली थी ax² + bx + c = 0, और जब हमने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर किया और x की हमने वैल्यू निकाली तो हमारे पास आई थी -b + -√b² - 4ac/2a। अब इसमें आप देखोगे जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आने चाहिए। मैंने आपको बताया था जितनी डिग्री होती है या जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही जीरोस आते हैं। अब यहां पर हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2, दैट मींस डिग्री 2 है, तो वैल्यू ऑफ x कितनी आनी चाहिए थी 2। तो यहां पर जो प्लस माइनस ले रखा है, एक बार आप लोगे प्लस और एक बार आप लोगे माइनस, तो एक बार प्लस लिया है इसमें और एक बार यहाँ पे माइनस लिया है। आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा तो उस टाइम पर हमने दो जीरोस निकाले थे, एक तो अल्फा और एक बीटा। वही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अल्फा आप क्या आ जाएगा -b + b² - 4ac/2a, और यहाँ पे माइनस ले लेंगे। अब चीज ये निकल कर आती है कि क्या सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या। हमने कहा नहीं, सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे, ये हमें चेक कैसे करना होगा। आप b² - 4ac को निकालो उस पूरी इक्वेशन में से। b बताओ क्या है, a बताओ क्या है और c बताओ क्या है। उसके बाद आप b² - 4ac को निकालो। यदि वो ग्रेटर देन 0 आता है तो उसके रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स में स्पॉट जैसे √3 √5 हो गया, 1 और 2 हो गया, 3/5 4/7 हो गया, इस टाइप के आपका रियल रूट्स होंगे। दूसरा, यदि वो इक्वल टू 0 आता है, तो यदि बच्चों को इक्वल टू 0 आता है तो दोनों रूट्स बराबर होंगे, ठीक है। और तीसरी हमारी चीज आती है यदि वो इमेजिनरी रूट्स कब होंगे, व्हेन b² - 4ac इज ग्रेटर देन लेस देन 0, यदि 0 से छोटा है तो। फॉर एग्जांपल, बेटा मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूं। जैसे आप लेते हो x² + x + 1 = 0। बेटा a बताओ, यहां पर a 1 है, b 1 है और c 1 है, ठीक है भाई। यहां पे आप बताओगे तो क्या होगा, यदि मैं आपने देखा होगा जो b² - 4ac उसको हम d भी लिख सकते हैं। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो हमारे पास क्या आ गया, d कितना आ जाएगा बेटा, b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, तो कितना आ गया d = 1 - 4 और d = हमारे पास आ गया है -3, ठीक है भाई। अब d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -3, मतलब ये नेगेटिव है। मैंने क्या बताया था, जब b² - 4ac इज लेस देन 0 होगा तो वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, मींस रूट्स आर नॉट पॉसिबल। तो उस केस में आप उसे छोड़ देना और इमेजिनरी रूट्स करके आप उसे छोड़ सकते हो, ठीक है भाई। तो ये तो आपका बेसिक रहा। दूसरी चीज, कभी कभी रूट्स आपके इक्वल होंगे, जैसे x² + 4x + 4 = 0। सपोज इसकी बात करते हैं भाई, तो क्या आएगा भाई आपके पास, b² - 4ac निकालना है ना आपको, तो b कितना है 4 का स्क्वायर -4 × a1 है और c 4 है बेटा, तो कितना आएगा 16 - 16 = 0। तो आपके पास ये आ गया 16 - 16 = 0। तो आपने क्या देखा, ये 0 आ रहा है, और ये 0 आने का मतलब क्या है, आपके इक्वल रूट्स रहेंगे। कैसे निकालें, x = b कितना है 4 प्लस माइनस b² - 4ac क्या लिखोगे बेटा, √0/2a, तो 2 × 1, तो x = कितना आ गया -4/2 कट जाएगा, x = -2 आ गया बेटा। और अब आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो एक ही आ रही है। मैंने कहा नहीं बेटा, इसकी वैल्यू 2 आएंगी और दोनों कितनी आएंगी -2 और -2 ही दोनों आएंगी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज समझ सकते हैं हम। अब एक चीज ये देखो, कैसे इसके दोनों रूट सेम कैसे आ सकते हैं। बेटा एक चीज का ना फॉर्मूला है, आपको पता होगा, x² + 2 × 2 × x + 2 का स्क्वायर। याद आया कुछ, ये a² + 2ab + 2 का स्क्वायर, तो किसका फॉर्मूला बनना है, a + b का होल स्क्वायर। तो x + 2 का होल स्क्वायर = 0, x + 2 = 0। बेटा इसको हम दो बार लिख सकते हैं ना, जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो -2। बात समझ में आ गई। तो आपने देखा, और ये तो सारी इक्वेशंस के होते हैं,
जैसे कोई सी भी आप इक्वेशन ले लो, जिस उसमें आप लोगे तो इसमें दो अलग अलग रूट्स आ जाएंगे। तो दो मैंने आपको केस बता दिए, एक केस वो लिया हमने जिसमें दोनों रूट्स इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, और ये हमने वो केस ले लिया जहां पर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होते हैं जिसको आप फर्दर सॉल्व नहीं करोगे। अब पेपर में क्या आता है सर, पेपर में ये पूछा जाता है या फिर किस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपको बेसिक तो मैं बता चुका हूं कि नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में क्या क्या चीजें हमारे पास हैं, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन जहां पे आप जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि आप ए, बी और सी को साफ साफ क्लीन तरीके से लिखो उसे, जिससे कि आपका क्या होगा, गलती होने के चांसेस कम से कम रहे। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है बेटा, ए, यहाँ पे कितना है 1, तो ए हमारा हो गया 1। बी कितना है बेटा, बी हमारे पास है -2k, और सी हमारे पास कितना है 7k -12। ध्यान से सुनो भाई, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो बी होता है, और लास्ट में जो भी कांस्टेंट चीज बचती है वो सारा सी होता है। यहाँ पर सी हमारा बहुत लंबा है 7k -12। क्या करते थे हम भाई, इसने क्या रखे हैं कि रूट्स दोनों इक्वल हैं और रियल हैं, तो b² -4 = 0 रहेगा। b कितना है -2k का स्क्वायर -4 × 1 × 7k -12, ठीक है ना बेटा। तो -2 का स्क्वायर ये 4k² आ जाएगा, -4 7k -12। आप बोलो सर मल्टीप्लाई तो कर दो, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हमेशा आपको नोटिस करना है कि दिया क्या कॉमन तो नहीं आ रहा है इसमें, 4 बाहर निकाल लो, तो क्या बच गया बेटा, 4 बाहर आ गया है, k² बाहर माइनस था, साइन चेंज हो जाएगा, -7k +12 = 0। 4 उधर ले जाओ, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। सॉल्व कर सकते हो बच्चों आगे यहाँ पे, यस। आप मिल्टन स्प्लिटिंग कर सकते हो, 12 का फैक्टर बताओ जिससे कि 7 आ जाए, 4 × 3, तो k² -4k -3k +12 = 0। तो आप सॉल्व कर लेना, k कॉमन ले लो, k -4 -3 कॉमन ले लो, k -4 = 0। तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, k -3 3,4 दो वैल्यूज आ रही हैं। इससे आगे आप कर सकते हो क्योंकि आपने मिल्टन स्प्लिटिंग किया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों को। a कितना है हमारे पास, फिर से आप a लिखोगे, a = k + 1। बेटा b कितना है आपके पास, b आप बोलोगे सर 2 × k + 3। बेटा आपके पास c कितना है, c हमारे पास है k + 8, ठीक है भाई। आप क्या करोगे, b² -4ac = 0। b बताओ, 2 × k + 3 का होल स्क्वायर -4 × k + 1 और k + 8, ठीक है बेटा। तो 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पर भी है, बाहर निकाल लो, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 बाहर निकाल लिया। 4 बाहर निकालते ही क्या बच गया बेटा, यहाँ बच गया k + 3 का होल स्क्वायर, मतलब k² + 9 + 6k, ठीक है बेटा। a² + b² + 2ab माइनस, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, k × k k², 1 × k + k, k × 8 8k + 8, ये आ गया हमारे पास = 0 है, ठीक है बेटा। तो 4 तो वहां से ला जाएगा 0, क्या बच गया यहाँ पे, k² + 6k + 9 -k² k + 8, ये 9k आ गया, -9k और -8 = 0। तो k² से k² कट गया, 6k - 9k बच्चों कितना आ गया, -3k, और ये आ गया +1 = 0। तो k की वैल्यू आ गई है -1 / -3, k की वैल्यू 1/3 आ गई, ठीक है भाई। दोबारा एक बार देख लेते हैं बेटा, x² का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है, ये आपका c हो गया। ये हमने तीनों चीजें लिखी हैं। कुछ क्वेश्चन में यदि आपके पास मेरे से गलती से मिस्टेक हो जाती है तो आप करना क्या है, आपको उसको अपने आप सही कर लेना है ना। तो कभी कभार हम भी इंसान ही आप ही की तरह, तो कभी कभार गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, x² का कोएफिशिएंट 4 है, a हमारे पास है 4, b हमारे पास कितना बेटा, यहाँ पे b आपके पास होगा -2k + 1, ठीक है।
सी कितना है हमारे पास, सी हमारे पास है k+4। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac तो -2k+1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 4, c कितना है k+4 इज इक्वल टू 0। बेटा 2 का स्क्वायर कर रहे हो तो पॉजिटिव 4 आएगा, 4 बाहर निकाल लो, क्या बचेगा यहाँ पे, बच जाएगा यहाँ पे k² + 1 + 2k। यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 इंटू k -4k और 4 इंटू 4 -16 इज इक्वल टू 0। वहां ले जाओ, क्या बच गया k², 2k -4k तो -2k और यहाँ पे -15 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके देख लो भैया, 15 के ऐसे फैक्टर निकालो जिससे कि 2 आ जाए, 5 3 जा 15 तो k² -5k + 3k -15 इज इक्वल टू 0। तो k कॉमन ले लो, k -5, 3 कॉमन ले लो, k -5 तो k + 3 k -5 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू एक तो आ गई -3 और एक आ गई 5, 2 वैल्यूज आ गई बेटा हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन में करवा नहीं रहा हूं, आप सभी को खुद करना है और खुद करने के बाद कमेंट्स में आंसर जरूर डालना, जिससे कि बाकी बच्चे भी चेक कर पाए और आप भी चेक कर लें यदि आपका आंसर सही आया है तो। ठीक है बच्चों, तो यहां तक में आपको ये समझ में आएगा नेचर ऑफ फ्रूट्स के बिहाफ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिक तरीका ये रहने वाला है, b² - 4 इज इक्वल को आपको करना है इक्वल टू 0 और वहां पर गलती क्या हो सकती है, आप a b c जब लिख रहे होगे तो काफी बार क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पर आप माइनस ना लिखो, जैसे यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस था तो वो प्लस का साइन लिखो, तो वहां थोड़ी बहुत गलती होने की वजह से कुछ जगह मार्क्स कट सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे वर्ड प्रॉब्लम्स इसी चैप्टर की।